हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका शॉर्ट सॉल्यूशन बाय एम के मेहता चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, यानी कि ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और किस टॉपिक से होंगे तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि आपका टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी कि भारतीय संविधान के बारे में होगा। और भारतीय संविधान में पहला आपका चैप्टर होगा, जो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर है कि भारत के संविधानिक इतिहास, यानी कि भारत के संविधान के विकास का सीढ़ियाँ किस किस बना है, इसी के बारे में आपको पढ़ने हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए चैप्टर नंबर 1 में आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दिया जाए। 1 नंबर क्वेश्चन से पहला आपका क्वेश्चन कर रहा है इसमें कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौता का प्रावधान था। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको डायरेक्ट हम सही आंसर बता रहे हैं इनमें से कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर होगा हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा सा हम पेन को पतला करें पहले। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए 2 नंबर पर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा अधिनियम था जिसे भारत में साता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी। तो इनका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो इसके आंसर सही होंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन 3 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कर आपसे कि यह सिद्धांत स्वतंत्रता भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद भारतीय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था, किस एक में स्वीकार किया गया था। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, लिनलिथिगो का अगस्त प्रस्ताव में। अगला क्वेश्चन कर रहा है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, 1773 में। चलते इसके बाद अगले स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अगले स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पर कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी संपत्ति को निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिला। इनका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, 1786 में का एमेंडमेंट एक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कर आपसे कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, 1876 में। सही आंसर होंगे 1876 में। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 कर आपसे कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया है। इसमें आपको बताना है कि इनमें से पूरा कौन किया है। तो इनका सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या पूरा किए। तो इसमें ऑप्शन बी कर रहा है कि देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखे जाएगी। यही होगा 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते इसके बाद अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पर 8 के बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन 9 के साथ। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि
मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या है? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या है। तो ये 9 नंबर का आपका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह आपका पारित किया गया ऑप्शन नंबर बी 1909 में। चलते हैं इसके बाद अगले स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 5 पर आपका अगला क्वेश्चन होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन, 1909 में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सही आंसर होंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के। अगला क्वेश्चन का 13 नंबर, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसमें क्या प्रावधानों का सार था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। इसके बाद चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर 13 के बाद क्वेश्चन हमारा ये 14 के साथ 14 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आपको क्या बताना है, इनमें से कौन सा नहीं था? तो देखिए ये सदस्य थे, ये भी थे, ये भी थे, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं था, इसलिए इनका सही आंसर होंगे ए बी सी नहीं, आपका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, यही जो थे कि नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना में के विषय में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इनका सही आंसर होंगे, सही नहीं वाले, पाकिस्तान की स्वीकृति, यही बात सही नहीं है। बाकी तीनों के तीनों बात कैबिनेट मिशन योजना के तहत का था, सही था। जैसे कि यह भी सही था कि प्रांतीय समूहीकरण, भारत सदस्य वाला आंतरिक मंत्रिमंडल, ये भी सही था। संविधान के निर्माण का अधिकार, ये भी क्या था? सही था। लेकिन क्वेश्चन पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 6 के साथ, और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। चलिए आते हैं 16 में कहता है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके हाथों चलाया गया था? तो उस समय आपका शासन चल रहा था भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार चल रहा था, जो कि आपका 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होंगे माउंटबेटन योजना। यानी कि माउंटबेटन योजना के तहत भारत को 2 विभागों में बांटा गया था, जिसमें एक भारत बना और एक क्या बना? पाकिस्तान बना। चलते इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है? आपको इन्हें बताना है कि कौन सुमिलित नहीं है। देखिए मार्लो मिंटो सुधार, ये आपका सही सुमिलित है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी सही है स्वशासन से। कैबिनेट मिशन का मतलब ही था संविधान सभा का गठन, ये भी बिल्कुल क्या है? सही, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी क्या है? सही है। कहते कौन सा सुमेल नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन की ये काम नहीं था कि भारत विभाजन करेगा, भारत विभाजन का कार्य तो माउंटबेटन योजना का था। चलते हैं तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। चला चलते उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, 1945 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? इनका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में।
चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। आइए 20 तो हो ही गया, 21 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए। केंद्र में द्वैत शासन लगा ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले स्लाइड पर, क्वेश्चन स्लाइड नंबर 7 पर। इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। आइए देखते हैं जूम करने के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 का रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत शासन अधिनियम किनके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होंगे 22 का ऑप्शन नंबर सी 1935 शासन अधिनियम के द्वारा ये